ओके फाइन फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे यूनिट 3 F3 द लेटर। धूमकेतु ने लिखा है। एग्जाम में कोई ना पूछता किसने लिखा है, बट पॉइंट ये क्या लिखा है। बुढ़ापे के बारे में क्या सोचना है आपका? भाई आप लोग जो हैं अभी तो माँ बाप के तलवों मतलब यू आर लाइबिलिटी टू योर पेरेंट्स। हिंदी में बोलता थोड़ा गंदा लगता है, राइट? फिर आप बड़े होंगे, फिर आप जाएंगे अपना पढ़ाई पढ़ाई करने, बाहर जाएंगे। ऐसे लग तो नहीं रहा बट मान लेते जाएंगे आप, ठीक है। और जाने के बाद जब काफ़ी बिजी हो जाएंगे तब आपके पेरेंट्स बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे होंगे ना। जहाँ पहले दिन में एक कॉल होती थी, फिर हफ्ते में 2 कॉल हुआ करेंगी, और फिर 2 हफ्तों में 2 कॉल हुआ करेंगे, फिर शायद महीने में 1 बार कॉल हुआ करेंगी जब आप अपनी फैमिली के साथ बिजी होंगे। और यहाँ तुम्हारे पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, मतलब मेरा बेटा या मेरी बेटी मुझे कॉल करेंगे। उनकी साइकोलॉजी क्या रही होगी उस समय? अगर इमेजिन करो तो उस समय साइकोलॉजी क्या होगी तुम्हारे पेरेंट्स की? जब पढ़ने गए थे, जब तुम बाहर जाओगे और जब कांटेक्ट खत्म होने लगेंगे, आप बहुत कम बातें करोगे अपने पेरेंट्स से, तो क्या वो उम्मीद नहीं कर रहे होंगे कि मेरा बेटा मुझे खुद कॉल करेगा, मेरी बेटी मुझे खुद कॉल करेगी, है ना? लेकिन हम उस समय तो थोड़े सेल्फिश हो गए होंगे। अब हमें सिर्फ हमारी फैमिली दिख रही होगी, मेरी बीवी, मेरे बच्चे। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। मैं खुद रोज कॉल नहीं करता हूँ अपने पेरेंट्स को, बट वो उम्मीद करते हैं कि मैं उन्हें कॉल करूँ। वो जब भी मुझसे बातें करते हैं तो वो ये कंप्लेन करते हैं कि कभी कॉल कर लिया कर बेटा, तेरी माँ बाप। बट ये मॉडर्न लाइफ इतनी ज़्यादा वो हो चुकी है ना, फैन ऑफ कर दो ये वाला। मॉडर्न लाइफ इतनी ज़्यादा खराब हो। कौन सा रहा है? ये रेगुलेटर बगल वाला होता है। पहले ही पूछ लेते। चलो, समझ में आ गई? ठीक है। सो पॉइंट इज, इस चैप्टर में भी हम ऐसे ही एक बूढ़े आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट एन ओल्ड मैन नेम्ड अली। धूमकेतु साहब ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही डेलिकेटली इस आदमी की पर्सनालिटी और इसके लाइफ एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर किया है कि जब ये बूढ़ा हो गया और इसकी बेटी किसी और टाउन में चली गई, किसी और जगह चली गई, और किस तरीके से ये अपनी लाइफ उसके बाद लीड कर रहा है। उसकी जर्नी जो है बुढ़ापे की, वो कैसी जा रही है, और ये कहीं ना कहीं उसके एक आर्डेंट डिटर्मिनेशन को भी शो करता है, एक इंटेंस डिटर्मिनेशन को। क्योंकि चैप्टर का नाम द लेटर है, तो हम द होल स्टोरी विल रिवॉल्व अराउंड द लेटर। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से बोर्ड में जरूर आएगा, कुछ आए या ना आए, कैरेक्टर बेस नहीं आएगा। वैल्यू बेस्ड आएगा तो यहाँ से आ सकता है। और ऑब्वियसली हमने जो पढ़ा था टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना से, ये 2 चैप्टर हैं जो वैल्यू बेस्ड चीज़ को शो करते हैं, ठीक है। तो चलिए चैप्टर ही शुरू करते हैं सीधे। साइलेंट रीडिंग के लिए बोला है, बिल्कुल मत करिएगा। साइलेंट रीडिंग करेंगे तो फिर हो गया, है ना। सो इन द ग्रे स्काई ऑफ अर्ली डाउन, भाई जब सुबह सुबह का समय होता है, जब अर्ली डाउन होता है, जब सूरज नहीं दिखता लेकिन रोशनी दिखती है। सूरज नहीं दिखता है लेकिन महसूस होता है कि होने वाली है, सुबह होने वाली है। तो ग्रेइश और वाइटिश दोनों मिक्स होता है ना। ग्रे और व्हाइट का एक मिश्रण होता है, वेयर यू कैन सी द स्टार्स एंड एज वेल एज यू कैन सी लिटिल बिट ऑफ ब्राइटनेस। दैट इज कॉल्ड अ टाइम ऑफ डाउन, ठीक है ना। डाउन का समय था, डॉन पढ़ते हैं वैसे, इसे डाउन नहीं डॉन, ठीक है। सो ग्रे स्काई हो रखा था और अर्ली डाउन का टाइम था, मतलब सुबह सुबह की बात थी, और स्टार्स अभी भी चमक रहे थे, ग्लो कर रहे थे, जैसे मानो कोई पुरानी अच्छी यादें जाग गई हों। दैट इज नियरली इट्स क्लोज, और उस आदमी के मन में जिसकी मौत बहुत ही पास हो, कुछ उसी तरीके से एक आदमी वॉज वॉकिंग थ्रू द टाउन, एक आदमी जो है वो टाउन के बीच में से निकल रहा था, एंड नाउ एंड अगेन ड्रॉइंग हिज टैटर्ड क्लोथ टाइटर टू शील्ड हिज बॉडी
from the cold and biting wind. और वो आदमी, वो बूढ़ा आदमी जो वॉक कर रहा था टाउन के थ्रू, वो आदमी बीच बीच में अपने फटे हुए कपड़ों को अपने शरीर के और पास लाने की कोशिश कर रहा था, so that he could shield his body, जिससे वो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, किससे? उस ठंड से और उस बिटिंग विंड से, जो बाइटिंग विंड थी, जो काटने वाली ठंड थी, हवा थी, उससे वो अपने आप को बचा सके. विच मीन्स दिस मैन वॉज अ पुअर मैन. पारुल बंदीर, ये मैम क्यों फोन कर रही हैं? एक सेकंड. गुड इवनिंग मैम, कैसी हैं आप? मैं होम ट्यूशन आ गया, 2 से 3, 3 से 4 ही तो पढ़ा रहा हूँ मैं. होम ट्यूशन तो मैं यहाँ हूँ, कौन सी जगह? ककराले पे हूँ. इधर से मैं जाऊंगा तो इस तरफ ही, लेकिन आप बताएं, मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ठीक है. मैं लेकिन रुक नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है मैम, ये ठीक है. एग्जैक्टली 40 मिनट बाद. मिठाई कुछ भी, ये तो खुशी का माहौल है ना बेटा, अच्छे से पास पर जो मन करे वो आप देख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. 40 मिनट बाद 7 बजे. ठीक है मैम. चलिए भाई. अरे बच्चा पास हुआ, क्या बदतमीजी वाली बात सोच रहे हो? अरे हम बाइक के बारे में हट्टा मार दिया ना तुम लोग का, दिमाग से सारा कचरा निकल जाएगा बदतमीजों. अरे वो बेटा मैंने पढ़ाया है उनका, अच्छे नंबरों से पास हुआ है. मिठाई कर रहे हैं हम, तो बाइक की बात कर रहे थे. बाइक की क्या बात कर रहे थे? ये फोन में क्या बात कर रहे थे? नहीं, जब फोन आया तो तुम तो वो ही ऐसे रहा. ओ तू तो ऐसे नहीं, तो जैसे मेरे को वो एली वाली बात बताई थी, मेरे को भी नहीं पता. उसके मुंह देखो, बीवी हंस रहा हो. मेरे को बताओ क्यों हंसी आ रही है? आप उसमें क्या हंसने वाली? ये पीछे पीछे हंस रहा है. वही मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं देख नहीं रहा था. मुंह पे ऐसा हो रहा है, पीछे होके नहीं हंस सकता. आवाज गई होगी अंदर पूरी. हट्टा पड़ जाना, तेरे साइलेंसर खुल जाएंगे सारे. तमीज में रहो. चलो आगे सुनो भाई. क्या करता है यार, टीचरों के ऊपर हंस रहा है. बताओ, एक टीचर दूसरे टीचर से बात कर रहा है. मैं कुछ कही? चलो भाई, टीचर सब भी होते हैं. चलो आप भी बताइएगा होते हैं. For some houses came the sound of grind. मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारी हंसी पे हंस रहा हूँ कि तुम कितने आगे निकल गए हो. हमारे समय में हमें कुछ भी नहीं पता था. चलो. So an old man was walking through, ये मैंने आपको बता दिया कि ठंड जो है वो बहुत ज़्यादा थी, सुबह का टाइम था, एंड बाइटिंग विंड जो है वो चल रही थी, और इसीलिए वो अपने टैटर्ड मतलब फटे टूटे कपड़ों को टाइटर कर रहा था, टू शील्ड हिज बॉडी. ऐसे to shield his body from some houses, क्योंकि वो उस रात का समय ही है, एक्चुअली डॉन का समय है, तो कुछ घरों से ना ग्राइंडिंग मिल की आवाज आ रही थी. ग्राइंडिंग मिल्स मतलब क्या हो गया? वो चक्की जो चलती है आटा पीसने के लिए, राइट. एंड कहीं कहीं से बहुत ही प्यारी आवाजें आ रही थी औरतों के गाने की, जो काम कर रही होंगी बर्तन माजते समय, सुबह सुबह गाना गा रही हैं, कपड़े धोते हुए, जो भी काम कर रहे हैं, झाड़ू लगाते हैं तो गाना गा रहे हैं. है बढ़िया चीज. और जो एंड द साउंड हेल्पिंग अलोंग हिज लोनली वे, और उसके अकेले तन्हा रास्ते पर जाने में ये सारे साउंड जो हैं वो क्या कर रहे थे? उसको कंपनी दे रहे थे. इसका मतलब उसको डर नहीं लग रहा था, वो अलोन नहीं था. ये साउंड उसे क्या कर रहे थे? मोटिवेट कर रहे थे. आज सब मुझे ही कॉल करेंगे लग रहा है. हेलो, हाँ नहीं जा रही. हाँ पानी वानी भर लेना, लेकिन अरे फिर भी भर लेना. बैकअप भी कोई चीज़ होती है, नहीं होती. मैं भगवान हूँ क्या? हाँ चलो ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं. क्या क्या लाना है लिस्ट में भेज देना व्हाट्सएप करके. ठीक है, बोलो ओके. ठीक है चलो. आम खाओ, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे. चलो, चूज किए थे ना इसीलिए. वो जाली वाली और जो भी तुमने बोला था. हाँ, और वो जो भी तुमने बोला था, इंसेसेस और जो भी थे, व्हाट्सएप कर दो. द होल टाउन वाज रैप्ड. यहाँ पे क्लियर हो गया? दोबारा बताऊँ.
हो गया। चलिए, द होल टाउन वॉज रैप्ड इन डेडली साइलेंस, और पूरा का पूरा जो टाउन था वो एकदम सन्नाटे से भरा हुआ था, जैसे डेडली साइलेंट होता है, मतलब एक्सट्रीम साइलेंस. मोस्ट ऑफ इट्स इनहेबिटेंट्स वर स्टिल इन द आर्म्स ऑफ स्लीप, और उस टाउन के अधिकतर इनहेबिटेंट्स जो थे, वहां जो रहने वाले लोग थे, वो भी रात नींद के आगोश में सो गए थे. द स्लीप which grew more and more profound on account of the intense winter cold. और सर्दी की वजह से ये जो नींद थी वो और भी ज़्यादा इंटेंस हो गई थी, गहरा गई थी, और भी ज़्यादा प्रोफाउंड हो गई थी. इसका मतलब सर्दियों में हम जानते हैं सबसे गहरी नींद आती है, और उसी गहरी नींद में और भी गहरी नींद, क्योंकि सर्दी की वजह से, उसकी वजह से वो इलाका और भी ज़्यादा नींद के आगोश में खो गया था. For the cold used sleep to extend its sway over all things, even as a false friend lulls his chosen victim with a caressing smile. और ये जो सर्दी होती है ना, सर्दियां जो होती हैं, for the cold used sleep, कोल्ड जो है वो यूज करता है स्लीप को चारों तरफ अपनी क्या फैलाने के लिए, अपनी एक तरीके से पावर को कहूं, या अपने दूसरे को मूर्ख बनाने के लिए. वैसे ही जैसे एक फॉल्स फ्रेंड मतलब जो दिखाता तो है दोस्त है लेकिन है नहीं, वो क्या करता है, वो लल्स हिज चूजन विक्टिम, अपने चूजन विक्टिम को पहले तो क्या करता है, उसकी तरफ मुस्कुराता है, और उसके बाद उसका मेन मकसद क्या होगा, उसका उल्लू बनाने के लिए. ठीक है ना. तो स्माइल करता है लेकिन पीछे पीछे वो उसे धोखा देता है. वैसे ही ये स्लीप जो है वो भी क्या करती है, ये ठंड जो है वो स्लीप को यूज करती है आपको क्या करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, आपको सुलाए रखने के लिए. बात समझ में आ गई. द ओल्ड मैन शिवरिंग एट टाइम्स बट फिक्स्ड फॉर पर्पस. बीच बीच में ये आदमी जो है वो क्या कर रहा था, कांप रहा था ठंड के मारे, लेकिन उसका पर्पस फिक्स था, उसके अंदर डिटर्मिनेशन था, वो डिजायरस था कुछ चीज पाने के लिए. Plodding on till he came out of the town gate, और plodded का मतलब तेजी से चलना, और वो प्लॉडिंग करते हुए, तेजी से चलते हुए कब तक, जब तक वो टाउन के गेट पे नहीं पहुंच गया. वो तेज चलता है सीधे रोड पर, इसका मतलब वो बहुत तेजी से उस टाउन को क्रॉस करता है. Along this he now went at whatever slower pace, और अब जब वो टाउन के बाहर निकल आया तो अब वो आराम से धीरे धीरे पेस में चल रहा था. सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज ओल्ड स्टाफ, अपने ओल्ड स्टाफ को लिए हुए, अपने उस छड़ी को लिए हुए वो धीरे धीरे चल रहा था. यहां पर एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है. सिंपली ये पूछ लेगा कि डिस्क्राइब करिए कि उस माहौल को, टाउन को, जब वो क्रॉस कर रहा था. तो आपको ये कुछ फीचर्स वहां पर लिखने होंगे. जैसे डॉन का समय था, चारों तरफ जो है शांति थी, कुछ आदमी जो है जो काम करने जा रहे थे वो चल रहे थे, औरतें जो मिल को, ग्राइंडिंग मिल चला रही थी उसकी आवाज आ रही थी, कुछ औरतें गाना गा रही थी उसकी आवाज आ रही थी. ओकेजनली बीच बीच में कुत्ते भौंक रहे थे, और जो वर्कमैन थे वो अपने काम की तरफ जा रहे थे, और कुत्ते भौंकना आदमी के काम करने की वजह से चिड़िया जो है वो भी डिस्टर्ब हो गई, और सुबह से पहले ही चहचहाना शुरू कर दी थी. लाइन मिस हो गई थी इसलिए रिवाइज कर रहे थे. ठीक है ना. वो चहचहा रही थी, और चारों तरफ बाकी जो टाउन था वो चारों तरफ क्या था, डेडली साइलेंस था. बीच बीच में वो अपने कपड़ों को सुकेड़ रहा था, टाइट कर रहा था, बिकॉज उसे ठंड लग रही थी. और बस ये तो लिखना है. इसको लिखने से आपका ये डिस्क्रिप्शन पूरा हो जाएगा. ठीक है ना. कौन कौन थे. डॉन का टाइम है. दूसरा, और लोग वर्क पे जा रहे हैं, ग्राइंडिंग मिल चल रही है. दूसरा, लोग वर्क काम पे जा रहे हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं, औरतें काम करते हुए गाना गा रही हैं. एक दो पॉइंट और बता दो. ठंड बहुत ज्यादा है और वो कांप रहा है, और बीच बीच में अपने टैटर्ड क्लोथ्स को, टैटर्ड, वेरी गुड, वॉर्म क्लोथ्स, टैटर्ड क्लोथ्स उसने बार बार टाइट कर रहा है टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, इंटेंस कोल्ड. ठीक है ना. बाइटिंग विंड्स एंड कोल्ड. चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया पक्का. सो ऑन वन साइड ऑफ द रोड वाज अ रो ऑफ ट्रीज. तो यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जिस रास्ते पे वो जा रहा था उस रास्ते पे वो भेलपूरी नहीं खा रहा था. उस रास्ते पे एक साइड में क्या था, रोज ऑफ ट्रीज थे, और दूसरी साइड एक टाउन्स पब्लिक गार्डन भी था. द स्काई वॉज डार्कर नाउ
एंड द कोल्ड मोर इंटेंस, और अब जो आसमान था वो और भी ज़्यादा डार्क हो गया था। क्यों? एक तरफ पेड़, तो सीधी सी बात है रोशनी कम आ रही होगी, तो डार्क और हो गया। और अब ठंड जो थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि टाउन में तो घर होते हैं, ये तो रोड पे था, एक तरफ पेड़ थे दूसरी तरफ गार्डन, तो सीधी हवा थूथ पे लग रही होगी, मतलब सीधे मुंह पे लग रही होगी, और शरीर पर, और टाइटेड क्लोथ्स भी थे। फॉर द बाइटिंग विंड वॉज ब्लोइंग स्ट्रेट अलोंग द रोड, एज आई टोल्ड यू, कि वो जो काटने वाली जो हवा थी वो सीधे कहाँ लग रही थी? वो सीधे फटे हुए टूटे कपड़ों में ही लग रही, घुस नहीं रही थी, लग रही थी। कहाँ घुसा रहा है? चलो, एट द एंड ऑफ द गार्डन स्टूड अ हैंडसम बिल्डिंग ऑफ द न्यूएस्ट स्टाइल, और जैसे ही वो गार्डन खत्म होता है मेरे भाइयों, वहां पर एक हैंडसम बिल्डिंग, ओहो, ट्रांसफर्ड एपिथेट पोएटिक डिवाइस है बेटा, पढ़िए, सूंघिए कभी ये ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, जब एक नाउन के साथ एक अनयूजुअल एडजेक्टिव जोड़ दिया जाए, जैसे बिल्डिंग तो बिल्डिंग होती है ना, हैंडसम क्या होता है भाई? हैंडसम तो आदमी होता है ना। चलो, तो बिल्डिंग के साथ क्या जोड़ दिया गया? हैंडसम, तो ये क्या हो गया? ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है ना बेटा? अभी ये 90 पोएटिक डिवाइसेस है, बताता रहूंगा, याद ना हो तो भी चलेगा, बस जस्ट फॉर सेक ऑफ नोइंग आई टोल्ड यू। ऑफ द न्यूएस्ट स्टाइल, तो वहां पर एक हैंडसम बिल्डिंग थी जो कि न्यू स्टाइल की बनी हुई थी, विच मीन्स यू कैन से इट वॉज अ न्यू बिल्डिंग। ठीक है? एंड द लाइट ग्लीम थ्रू द crevices of its closed doors and windows, जैसे टू डोर वाला जो एक होता है ना, गेट जो होता है, उसमें आपने देखा होगा बीच में हल्का सा गैप होता है, विंडोज के बीच में भी गैप होता है, तो अगर बाहर अंधेरा है और अंदर लाइट जल रही है, तो उनके दरारों में से, उन क्रैक्स में से क्या होता है? वो लाइट पास होती है। दैट थिंग इज कॉल्ड क्रेविसेस। इज इट क्लियर? तो उन क्रेविसेस में से क्या हो रहा था? लाइट बाहर आ रही। हाँ, वो डोर्स और विंडोज के क्रेविसेस में लाइट ग्लीम्ड कर रही थी, चमक रही थी। कहां से? उन दोनों गेट्स विंडोज के क्रेविसेस में से। बात समझ में आ गई? वेरी गुड। बिहोल्डिंग मतलब देखना। बिहोल्डिंग द वुडन आर्क ऑफ दिस बिल्डिंग, और जैसे ही वो देखता है उस लकड़ी के आर्च को जो कि बिल्डिंग पर था, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये दिख रहा है आपको आर्च, और ये दिख रहा है आपको एक प्ले कार्ड बोलते हैं, ठीक है ना? द ओल्ड मैन जो है अचानक जॉय से भर गया मेरे बच्चों। क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वाज अली फिल्ड विद जॉय व्हाइल लुकिंग एट द बिल्डिंग, न्यू स्टाइल बिल्डिंग, हैंडसम बिल्डिंग। बताओ, उसे पता है कितनी खुशी हुई? उसे उतनी ही खुशी हुई मेरे बच्चों जितनी खुशी एक पिलग्रिम को होती है, एक रिलीजियस यात्री को होती है। जैसे जब आप वृंदावन के 84 कोस की परिक्रमा करते हैं, और करते हैं 85 मीटर तो होती ना है, ये 85 तोंद निकाल रखी है, 85 मीटर करेंगे, तो 84 किलोमीटर की जो यात्रा होती है, और जब 84 किलोमीटर में 100 मीटर रह जाता है और सामने मंदिर दिखाई देता है, तो उसको जो पिलग्रिम है उसके फेस पे जो खुशी होती होगी ना, कुछ ऐसी ही खुशी अली को हो रही थी। क्यों? चलिए, एक पिलग्रिम वैसा फील करता है जब वो देखता है पहले अपने किसको? द गोल ऑफ द जर्नी, उसकी जर्नी की जो गोल है, इसका मतलब वो श्रेन को। श्रेन मतलब क्या होता है? यहां नहीं लिखा हुआ है, टेम्पल, SHRINE, श्रेन। सो पिलग्रिम फील्स व्हेन ही फर्स्ट सीज द गोल ऑफ हिज जर्नी, जब वो पहली बार किसको देखता है? गोल ऑफ हिज जर्नी को। जो खुशी उसे मिलती है ना, ऐसी ही खुशी अली को मिलती थी। ऑन द आर्क हंग एन ओल्ड बोर्ड, और उस आर्क पर क्या लटका हुआ था? एक ओल्ड बोर्ड लिखा हुआ था जिसमें न्यूली पेंटेड लेटर्स थे। जब न्यू स्टाइल बिल्डिंग है, हैंडसम बिल्डिंग है, तो बोर्ड पुराना क्यों? बोर्ड तो पुराना था लेकिन पेंटिंग नहीं की गई थी। और क्या लिखा हुआ था? पोस्ट ऑफिस, ये लिखा हुआ था। ओल्डमैन जो है वो तुरंत वहां क्वाइटली जाता है एंड स्क्वाटेड द वेरेंडा, और स्क्वाटेड ऑन मतलब, स्क्वाट मतलब पालती मारकर कहां बैठ जाता है? वेरेंडा में बैठ जाता है, दोनों पट पैर रख के बैठ जाता है। कौन बैठ गया? अली। कहां बैठ गया? वेरेंदा। पोस्ट ऑफिस के बरामदे में। क्या लिखा है ये? बरामदा,
इट्स वेरेंडा, बट इन हिंदी इट्स बरामदो। बरामदे में बैठे हुए हो। किसमें? बरामदा। हाँ हाँ ठीक है, तो वेरेंडा में जाकर क्या करता है? बैठ जाता है, और वहां से अंदर से आवाजें आ रही थी, द वॉइस ऑफ 2 or 3 पीपल बिजी, और अंदर से आवाजें आ रही थी, 2-3 लोग थे जो काफी ज्यादा बिजी थे, अपने डेली रूटीन को कर रहे थे, एंड देयर रूटीन वर्क कुड बी फेंटली हर्ड थ्रू द वॉल। और क्योंकि गेट वेट तो सब बंद थे ना, तो बड़ी धुंधली, बड़ी ही फेंट, हल्की आवाज में सुनाई दे रहा था कि अंदर जो है कुछ ऑफिशियल काम कर रहे हैं। कर रहे हैं। चैप्टर खत्म करना। चलो चलो हो गया। तुम खुद पढ़ोगे या मैं तुम्हें पढ़ाऊं? आप पढ़ाओ। मैं पढ़ाऊं ना? हाँ। पढ़ो। तो फैन ऑन कर ले पसीना। तू पढ़ पहले, जब यहाँ खत्म होगा तब फैन चलेगा। 12। हाँ। अ वॉइस कॉल्ड शार्पली, और अचानक, क्योंकि अंदर चल रहा था जो भी चल रहा था, पुलिस सुपरिटेंडेंट, आवाज आती है, पुलिस सुपरिटेंडेंट। भैया पोस्ट ऑफिस में तो एड्रेसेस को रिपीट किया जाता है ना, चिल्लाया जाता है, तो वहां से आवाज आती है कि पुलिस सुपरिटेंडेंट। द ओल्ड मैन स्टार्टेड एट द साउंड, और जो ओल्ड मैन था अचानक मूव कर जाता है किसकी तरफ? साउंड की तरफ, बट कंपोज हिमसेल्फ अगेन टू वेट, लेकिन फिर दोबारा बैठ जाता है वहीं पर जहां पर वो स्क्वैट करके बैठा हुआ था। बट इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, बट फॉर द फेथ एंड लव। और ये जो चीज हो रही थी वो किसके लिए हो रही थी? फॉर द फेथ एंड लव। क्यों? क्योंकि वो आज अगर वहां बैठा हुआ है, कंपोज्ड बैठा हुआ है, अपने अपने टर्न का इंतजार कर रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ द फेथ एंड लव। और उसी फेथ लव ने उसे वार्म किया था, नहीं तो मर जाता इतनी ठंड में, कड़कड़ाते हुए, फड़फड़ाते हुए जो पहुंच गया। अगर वो वार्मथ नहीं मिलती किसकी? उस फेथ की और लव की, तो शायद वो उसको बियर नहीं कर पाता। यही लिखा हुआ है, तो शायद वो बियर नहीं कर पाता उस बिटर कोल्ड को। तो अगर तुमसे वो पूछे कि ऐसा क्या था उसके अंदर कि वो इतनी ठंड को झेल गया, तो आंसर देंगे कि उसके अंदर फेथ और लव था। वो वार्मथ दे रहे थे उसे, किसको? अली को। और इसीलिए वो बियर कर पाया उस बिटर कोल्ड को। तो नेम आफ्टर नेम जो है, एक एक करके नेम आफ्टर नेम जो है वो क्या किए जाने लगे। क्लर्क जो है वो बोल रहा था, एंड ऑब्वियसली इंग्लिश एड्रेसेस थे लेटर्स के ऊपर, और एक एक करके उन्हें फ्लंग किया जा रहा था, उड़ाया जा रहा था। और किसको दिया जा रहा था? जो वेटिंग पोस्टमैन थे, क्योंकि वो फिर उसे ले जाएंगे और अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उन्हें बांट देंगे। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। और सीधी सी बात है, फॉर लॉन्ग प्रैक्टिस, क्योंकि ये जो क्लर्क होते हैं इतनी तेज बोलते हैं, जितनी तेज हमारी जीभ लपलपाती नहीं है, उतनी देर में तो ये 100 लेटर को निकाल देते हैं। कैसे? फ्रॉम लॉन्ग प्रैक्टिसेस ही हैड एक्वायर्ड ग्रेट स्पीड एट रीडिंग आउट द टाइटल्स। बड़ी तेजी से वो रीड करता है टाइटल्स को। फॉर एग्जाम्पल, कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, दीवान साहब, लाइब्रेरियन, और फ्लिंग करता है लेटर्स को आउट, मतलब निकाल निकाल के देता है। इसी प्रोसीजर के बीच में एक हल्की सी आवाज आती है, मजाकिया आवाज आती है, कोचमैन अली। और जैसे ही वो नाम सुनता है, वो आदमी, वो बुढ़ा आदमी जो है वो खड़ा हो जाता है, एंड अपनी आंखों को हेवन की तरफ, ये भी अच्छी लाइन है, कि अपनी आंखों को, अपने सर को आसमान की तरफ करते हुए बड़े ही ग्रेटिट्यूड के साथ, बड़े ही थैंकफुल के साथ वो क्या करता है? हेवन को थैंक यू कहता है कि थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू गॉड। और उसके बाद स्टेपिंग फॉरवर्ड, पुट हिज हैंड टू द डोर, और उसके बाद अपना एक हाथ डोर की तरफ रखते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है। वो जो क्लर्क जो नाम चिल्ला रहा था, जिसमें से एक नाम कोचमैन अली चिल्लाया गया, तो ये अली अंदर घुसकर पूछता है कि गोकुल भाई। तो वो पूछता है कि हाँ कौन है? क्या तुमने मेरा नाम पुकारा था ना? मैं आ गया हूं, मैं अपना लेटर लेने आया हूं। तो वहां से क्लर्क जो है, पोस्ट मास्टर भी बैठा हुआ है, क्लर्क भी बैठा हुआ है, तो क्लर्क जो है वो पोस्ट मास्टर से कहता है कि अरे ये पागल आदमी है सर, जो हमेशा यहाँ पर आकर हम सबको परेशान करता है, एवरी डे फॉर लेटर दैट हैज नेवर कम, और ऐसे लेटर के लिए जो आज तक कभी आया ही नहीं है। इसका मतलब ये जो क्लर्क है, गोकुल भाई है, और जितने भी उल्लू के पट्टे हैं पोस्ट ऑफिस वाले,
वो क्या बोल रहे हैं पागल है। कि ये आदमी पागल है, जो 5 साल से रोज आ रहा है किसके लिए, जो लेटर कभी आया ही नहीं है। उस लेटर के लिए जो कभी आया ही नहीं है। भाई एक बात बताओ, तुम्हें ये दिख रहा है कि वो बंदा पेस्टर कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, बट डोंट यू रियलाइज हिज इमोशंस, डैडी की his मजबूरी। faith and love? मजबूरी नहीं है, it is not मजबूरी, डैडी की it is about his faith and love that he comes, he appears to this post office every day, and just for a single reason, he wants to see a letter of his daughter. But these people, I don't say that they are rascals, bunch of crooks. The fact is, I don't know why they don't understand this. Maybe हो सकता है कि चैप्टर में आगे वो इस बात को समझे। चलिए, तो ये क्लर्क पोस्ट मास्टर से कहता है कि सर ये तो पागल आदमी है जो हमें परेशान करता रहता है हर दिन, उस लेटर के लिए जो लेटर कभी आया ही नहीं। द ओल्ड मैन वॉज बैक स्लोली टू द बेंच, और ये बात सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी, वो कोचमैन अली, वो दोबारा उसी बेंच पर जाकर बैठ जाता है जिस बेंच पर उसको आदत थी बैठने की फॉर 5 years, 5 साल। मेरे भाइयों, तुम में पेशेंस है कि तुम 5 साल किसी लेटर का इंतजार करो? बिल्कुल नहीं। वो लेटर छोड़ो, किसी भी चीज का इंतजार करो। अली हैड, अच्छा यहाँ से अलग टॉपिक शुरू हो जाएगा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे, अभी इसके क्वेश्चंस लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए आज इतना खत्म करेंगे, कल यहाँ हो जाएगा। 3 दिन में चैप्टर हम खत्म कर सकते नहीं है, 3.5 दिन लगेंगे। चलो लिखो भाई क्वेश्चन, एक तो ये डिस्क्रिप्शन ही दे दो, ठीक है ना। ये लेटर वही देख रहा स्कूल वाले। Why did Ali visit the post office daily? Why did Ali Visit the post office daily. How do you know that Ali was a familiar face at the post office? How do you know that Ali was a familiar familiar face at the post office? Why was, थोड़ा फास्ट लिखो, why was the post office a sacred place for Ali? Why was the post office a sacred समझ में आ गया ना, चेस्ट समझ में आ गया, CHAST नहीं, pious PIOUS नहीं, मीनिंग बता दो। होली, वही तो बता रहे सिनोनिम्स नहीं हो। पवित्र, पवित्र होता होली तो। चलो होली लिखना है वो। सैक्रेड लिख लिया। सैक्रेड SACRED, सैक्रेड गेम्स भी तो कोई सीरीज आई थी, मैं देख नहीं पाया, पता नहीं कैसी थी। सैक्रेड SACRED, सैक्रेड प्लेस फॉर अडी, और एक डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज अराइवल टू, डिस्क्रिप्शन दे दो उसका, हिज अराइवल टू पोस्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन है या फिर इसमें नहीं अलग है भाई, क्या कर रहा है वो, लॉन्ग है, ये तीनों शॉर्ट है। शॉर्ट मतलब 30-40 वर्ड्स वाले, वो जो है तुम्हारा वो है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्क्रिप्टिव, describe the surrounding शॉर्ट नोट ऑन लिख दिया मैंने। when Ali head towards the post office. when Ali हेड टुवर्ड्स द पोस्ट ऑफिस। हाँ ये लॉन्ग है, हाँ इसमें थोड़ा फील डालना, ठीक है ना। ये बूढ़ा आदमी कप कपाता हुआ
फटे हुए कपड़े, परेशान, लोनलीनेस में बस यही आवाज़ें उसकी कंपेनियन थी। इन आवाज़ों को Emotions सुनते जो हुए है। तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन जैसे ही टाउन का गेट क्रॉस करता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तरफ गार्डन था, पब्लिक गार्डन, और दूसरी तरफ पेड़ ही पेड़ थे, और हवा और ज़्यादा ठंडी और ज़्यादा तेज़ हो गई थी। ऐसे करके फील लेना है उसका, ठीक है? चलो शुरू करें सर। क्यों बना रहा वीडियो बड़ी वो कर रहा वीडियो बन कर चल तुमने तो बंद कर दो, कोई बात नहीं। सूर्य जी के बड़े कुछ कहना है? कुछ नहीं, बाय बाय, टेक केयर भाई। सब्सक्राइब कर लो भाई, मन करे तो, नहीं करे तो भी कर लो, और क्या बोले। चलो, आप अपना कल वाला कुछ scene पढ़ाई बताना नहीं तुमको चाहोगे? हैं? कल आप अपना कल वाला सीन नहीं बताना चाहेंगे सब्सक्राइबर्स को? हाँ भाई, कल तूफान आया, हवाई जहाज बन गया मेरा। स्कैम स्कैम हुआ, स्कैम वाली बात नहीं है भाई। मैं आधा स्कैम ही हुआ था वो, स्कैम ही So कैसे? what नहीं, scam हुआ? लेकिन- 100 रुपए की तो बना लेकिन 100 रुपये इज नॉट अ बिग डील, बट द पॉइंट इज कि लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ गए थे। हाँ, बता तो रहा हूँ। नहीं, कौन से गांव से आया है? अब तो हट गए ना। पैसे ना दिए ना उसको मैंने। चलो बंद कर दो।